स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो चैप्टर है बिपिन चौधरी लैब्स मेमोरी वाला, उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसके हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि जो बिपिन चौधरी है वो एक बार बुक स्टॉल पर जाते हैं बुक्स खरीदने के लिए। वो रोज़ मतलब हफ्ते में एक बार जाते थे। वहाँ उनको एक व्यक्ति मिलता है जो उनको उनके रांची की ट्रिप के बारे में बताता है, और बिपिन चौधरी जी जो है वो पूरी ट्रिप के बारे में भूल चुके होते हैं। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि वो कभी रांची गए थे। तो अब हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैट्रम स्ट्रीट by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Driving up the Trent Road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Vipin Babu had reeled. अब इस सेकंड पार्ट में, ये उसका सेकंड पार्ट है, इसमें वो क्या बता रहे हैं कि जो विपिन चौधरी हैं, वो जो विपिन बाबू हैं, वो उनकी कार बैट्रम स्ट्रीट से सुरक्षित रूप में से खड़ी हुई थी बैट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास में। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो कार के पास पहुँचे और जो गंगा है वहाँ से गाड़ी को लेकर जो मतलब वो पूछते हैं उनसे कि गंगा से गाड़ी चलाओगे क्या। सीताराम स्टेशन रोड पर ड्राइव करते हुए विपिन बाबू को पछतावा हो रहा था कि इंट्रूडर यानी कि वो व्यक्ति, मतलब जो घुसपैठिया, जिसको मतलब जो उसके पास में आ गया था, जो घुसपैठ करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर वर्ड इंट्रूडर यूज़ किया है। वो बोलते हैं कि वो जो घुसपैठ करने वाला व्यक्ति था उस पर उन्होंने इतना ध्यान दिया, वह कभी रांची नहीं गए थे। वे कहते हैं इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता, उसे भूल जाना चाहिए, यह उसकी समझ से बाहर था। ऐसी घटना जो 6 या 7 साल पहले हुई थी, ऐसा विपिन बाबू बताते हैं कि ये ऐसी एक घटना थी जो 6 और 7 साल पहले हुई थी। उनकी जो मेमोरी थी वो एक्सीलेंट थी। जब तक विपिन बाबू का सर फिर से नहीं खुला, मतलब मीन्स जो विपिन बाबू है उनके दिमाग ने फिर से काम नहीं किया, तब तक वो इस बात को सोच रहे थे। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो विपिन बाबू हैं वो मतलब उनका दिमाग खो रहा था, वे अपना दिमाग खो रहे थे। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वे रोज़ अपने ऑफिस में काम करते थे। वो जो जहाँ जिस ऑफिस में वो काम करते थे वो एक बहुत बड़ी फर्म थी और वे एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह वहाँ पर काम करते थे। उन्हें कुछ भी कभी भी गलत मतलब या गंभीर रूप से गलत होने के बारे में पता नहीं था। मतलब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। केवल आज शाम, मतलब आज ही उन्होंने शाम नहीं, केवल आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आधा घंटा बात की थी। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, हिज वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स insanity. The only mistake was about the having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58 during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? और फिर भी वे मतलब एक आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। वो क्या बोल रहे हैं
इतना सब कुछ होने के बाद भी एक आदमी जो है उनके बारे में सब कुछ जानता है, वह कुछ अंतरंग विवरण भी जानता है, मतलब उनकी जो अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो और कोई नहीं जान सकता, ऐसी बातें भी वो जानता है। उसके बाद में वो बोलते हैं कि जैसे कि उनके बैग में बुक्स, उनकी वाइफ की डेथ, उनके ब्रदर की किस तरह से डेथ हुई, ये सब वो जानता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ उसने एक ही मिस्टेक की थी कि वह रांची गए थे, ऐसा उसने बोला था। फिर वो बोलता है मिस्टेक नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा झूठ था। 58 में पूजा के समय वो कानपुर गए थे और अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पर थे। फिर वो बोलते हैं कि क्यों ना उसको लेटर लिखा जाए। फिर बोलते हैं लिखने की क्या ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उनको तुरंत याद आ जाता है कि जो हरिदास हैं वो अपनी वाइफ के साथ में जापान के लिए कुछ सप्ताह पहले ही चले गए थे, और उनको उनका एड्रेस भी विपिन बाबू को नहीं पता था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। अब वो यहाँ बोलते हैं कि किसी प्रूफ की क्या ज़रूरत है, क्या बोलते हैं वो, कि कोई सबूत की क्या ज़रूरत है, जब वो अच्छी तरह से खुद वाकिफ़ है कि वो कभी भी रांची नहीं गए, बस यही काफ़ी था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रांचिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हवा है वो बहुत तेज़ थी और अभी भी विपिन बाबू का जो दिमाग था, जो उनका मन था, वो थोड़ा बेचैन था। जो विपिन बाबू हैं उनका मन थोड़ा बेचैन था। अराउंड हेस्टिंग विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। थोड़ी हेस्टिंग के साथ में विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपनी पैंट को थोड़ा सा ऊपर रोल करेंगे, मोड़ेंगे, और उन्होंने अपने घुटने के ऊपर जो निशान था उसको देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। उन्होंने देखा कि उनके घुटने के ऊपर एक लंबा सा कट का निशान था, लेकिन ये बताना इम्पॉसिबल था कि ये इंजरी जो है, चोट जो है, वो कब लगी। हैड ही नेवर had to fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't। उन्होंने सोचा कि क्या पता बचपन में जब वो छोटे थे तब उनके घुटने में कोई कट लग गया हो। उन्होंने बहुत कोशिश की याद करने की उस इंसिडेंट को, बट वो नहीं कर पाए। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी to ask him, he lived quite near in Bennington Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. फिर विपिन बाबू उसके बाद में सोचते हैं कि उनके दिमाग में तुरंत दिनेश मुखर्जी का नाम आता है। वो जो आदमी दिनेश मुखर्जी के बारे में बताता है कि वो भी उस समय रांची में थे, ऐसा वो सोचते हैं। और सबसे अच्छी बात यह रहती है कि जो दिनेश बाबू हैं वो उसके स्ट्रीट के पास में ही रहते थे। किसकी स्ट्रीट के पास में? जो विपिन चौधरी हैं उनकी स्ट्रीट के पास में ही वो रहते थे। और वो मतलब उनके पास में जाकर उनसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा, वो रांची की बात उनसे पूछने जाने वाले थे। फिर उन्होंने सोचा कि जो दिनेश है वो विपिन बाबू के बारे में क्या सोचेगा कि वो ये क्यों कंफर्म करने आए हैं, ऐसा सोचते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि क्या पता वो उनको पागल ही समझ बैठे और ये एक जो हास्यपद जो बात होगी उनसे पूछना, ऐसा वो सोचते। रिडिकुलस मतलब कि हास्यपद। एंड ही न्यू द रूथलेस दिनेश क्रैम्प कुड बी। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मतलब जो विपिन बाबू हैं वो क्या सोचते हैं कि
उन्हें वो निर्दयी समझेंगे। कौन? दिनेश मुखर्जी जो हैं वो विपिन बाबू को निर्दयी समझेंगे। दिनेश का व्यंग जो है वो कटाक्ष भी हो सकता है, ऐसा वो बोलते हैं। सरकास्म मीन्स कटाक्ष। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हर एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट टू ईज अगेन। सच अ नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। अब अपने जो लिविंग रूम है उसमें चाय मतलब कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए पीते हुए वो मतलब थोड़े से सामान्य होते हैं और फिर वो बोलते हैं क्या नॉनसेंस बात है। अब उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था क्योंकि वो जो है वो इस बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। उनको तो पता है कि वो रांची नहीं गए थे। आफ्टर डिनर snuggling in bed with one of new thriller, विपिन बाबू forgot all about the man in new market। डिनर के बाद जब वो झपकी ले रहे थे, स्नगलिंग मीन्स झपकी लेना बेड पर, तब नए थ्रिलर्स के बारे में वो उनके दिमाग में आ रहे थे, नए थ्रिलर्स, क्योंकि वो थ्रिलर वाली भी बुक्स पढ़ते थे। तब वो पूरी तरह से जो न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था उसकी बातों को वो भूल गए थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। इफ द मैन न्यू so much about विपिन बाबू, how could he make such a mistake about the रांची ट्रिप। तब दूसरे दिन ऑफिस में जब विपिन बाबू जो हैं वो नोटिस करते हैं कि जो भी जैसे भी घंटे पास होते जा रहे हैं, जो उससे पहले दिन का जो एनकाउंटर था मतलब आमना सामना हुआ था उस आदमी के साथ में, वो बातें उसके माइंड में आ रही हैं। तब वो ये सोचते हैं कि जब वो व्यक्ति इतनी सारी बातें मेरे बारे में जानता है, मतलब विपिन बाबू के बारे में जानता है, तो वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं कि रांची ट्रिप की मिस्टेक कैसे हो सकती है उनसे, उस व्यक्ति से, वो कैसे कह सकता है। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. तब वो लंच के बाद में, लंच से पहले बिफोर लंच से पहले विपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वो फ़ोन के ऊपर अपने क्वेश्चन को अच्छे से रख पाएंगे। क्या क्वेश्चन था उनका कि वो कभी रांची गए थे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन। तो उनका ये कहना था कि इस बात से उनके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल दिखेंगे नहीं। 2 3 5 6 1 6 विपिन बाबू डायल द नंबर 2 3 5 6 1 6 ऐसा करके विपिन बाबू ने नंबर डायल किए। हेलो, फिर वो बोलते हैं हेलो, इज़ द दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर। क्या दिनेश बोल रहा है? मैं विपिन बोल रहा हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। वेल व्हाट द न्यूज़। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा क्या समाचार हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तब वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें याद है 58 में क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था। 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सा इंसिडेंट। तब वो बोलते हैं वर यू इन कलकत्ता राइट दो दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि उस समय क्या तुम कलकत्ता में थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो बोलते रुको, 58 में मैं अपनी डायरी चेक करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। कुछ मिनट के लिए वहाँ पर क्या हो गई, 1 मिनट के लिए वहाँ पर पूरा सब साइलेंस हो गया। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू जो थे उनकी जो हार्ट बीट थी वो तेज़ हो गई थी। ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल, और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, वापस से हेलो होता है, यस। फिर वो बोलते हैं हाँ, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन एंड ट्वाइस। तब वो बोलते हैं कि जो दिनेश मुखर्जी हैं वो बोलते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, वो 2 जगह थे। तो वो पूछते हैं विपिन चौधरी वेयर, कहाँ। वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू आर नेफ्यूज़ वेडिंग। फिर वो बोलते हैं 1 तो फरवरी में मैं कृष्णा नगर में अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था, एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन,
और उसके बाद पर तुमको तो इसके बारे में पता ही होगा, द ट्रिप टू रांची, हमारी ट्रिप थी रांची की। दिस वर देयर टू, जहाँ पर हम दोनों साथ में थे। दैट्स ऑल, बस। बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट, तब वो बोलते हैं कि ये तो तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम इसके बारे में इतनी खोज क्यों कर रहे हो? स्लूथिंग का मतलब होता है खोज करना। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, नहीं बस मैं जानना चाहता था, धन्यवाद, ऐसा करके वो बात को ख़त्म करते हैं। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, विपिन बाबू जो है अपने रिसीवर को नीचे रखते हैं और अपने हाथों से सिर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट his head swimming, a chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो है ना, विपिन बाबू जो हैं रिसीवर को पटक देते हैं और अपने हाथों से सर को पकड़ लेते हैं, उनका सर घूम रहा होता है और एक मतलब वो ठंडी, मतलब उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है और उनके टिफ़िन के अंदर जो है वो सैंडविचेस रखे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। उनकी जो भूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि वो रांची कभी नहीं गए और वो आदमी उनको बता रहा था कि वो उनसे रांची में मिला है और रांची के सारे इंसिडेंट उनको बता रहा था, लेकिन विपिन बाबू को ये सब कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जब उन्होंने दिनेश मुखर्जी से बात की तो उनको महसूस हुआ कि नहीं, वो रांची गए थे, इसलिए वो एकदम से ठंडे पड़ गए थे, उनका सिर चकराने लग गया था और उनको भूख भी नहीं लग रही थी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।